पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के बाहर हो जाने की बात पूरे देश में एक ऐसी खबरों में है कि भारत की बेटी सब कुछ जीतने के बाद भी ओलंपिक से बाहर हुई। मुद्दे बहुत सारे हैं उस पर चर्चा करने की और उस पर हो भी रही है चर्चा। लेकिन आज हम जिस चर्चा पे आए हैं वो है नाग पंचमी, जबलपुर और जबलपुर के अखाड़ों पर। फकीर चंद अखाड़े में आज वहाँ पे उनके रियाज करने वाले शागिर्दों, उस्ताद सभी ने बड़े उत्साह के साथ नाग पंचमी का त्यौहार मनाया। अखाड़े की मिट्टी में कुश्तियाँ हुई, बनेटी घुमाई गई, मुगदर घुमाए गए और फिर एक ध्वज यात्रा भी निकली। हमने चर्चा की जब वहाँ पर, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी सामने आए कि अखाड़ों की परंपरा जबलपुर की जो है उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। नाग पंचमी का त्योहार है और जबलपुर में एक परंपरा रही है अखाड़ों की। बहुत पहले हम देखते थे कि पहलवान लोग साइकिल रिक्शे पर गले में मालाएं पहने, नोट की मालाएं पहने बड़े दूर दूर से दंगल जीत के आते थे और पूरे शहर में उनका एक जुलूस निकलता था। बड़े उत्साह से उनको देखा जाता था। आज फकीर चंद अखाड़े में है। आप लोग यहाँ पे लगातार आते रहे हैं और यहाँ पे आप लोग भी रियाज करते हैं, सेवा करते हैं। क्या लग रहा है कि आज अखाड़ों की स्थितियाँ क्या है? असल में हमारी बहुत अधिक समृद्ध परंपरा रही है और हमारे जो इस प्रकार के धर्म गुरु उस्ताद फकीर चंद जी, जिन्होंने यहाँ व्यायाम की सुविधाओं का विकास किया और सबको प्रेरणा देकर व्यायाम करवाया और दूर तक इस माध्यम से लोगों को एक जीने का तरीका बताया। उनका ध्येय वाक्य था शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम और नाय आत्मा बल हीनेन लभ्या, और बलम बला उनका एक नारा जैसा शब्द था और उनके कारण आज इस पूरे क्षेत्र में इस प्रकार का ये व्यायाम का वातावरण है। आज अनेक पीढ़ियों दर पीढ़ी यह क्रम परंपरा बनी हुई है। पूरे विश्व में कुश्ती का नया स्वरूप आ गया है। ओलंपिक है, एशियाड है, अन्य खेल की स्पर्धाएं हैं, परंतु जो हमारी अखाड़े की कुश्ती है जो मिट्टी वाली, वो आज भी यहाँ जीवंत है और इतना समृद्ध अखाड़ा है। और ये ही माहौल कहीं ना कहीं जाके भारत पूरे वर्ष में एक माहौल बनाता है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि इस पुरातन पद्धति के साथ में नए तरीकों को जोड़कर, और हमने वर्तमान समय में उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किए जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले बड़े बड़े पहलवानों के दंगल आदि होते थे जिसका आपने चर्चा की। वर्तमान में थोड़ा वो कमी देखने मिल रही है। विवेक भाई, अब थोड़ी सा रोकेंगे चूंकि आपने अब नए और पुराने अखाड़ों की बात की। जी। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का जो जिस तरीके का उसको ओलंपिक से बाहर हुई, भारतीय महिला, भारतीय खिलाड़ी, भारत की बेटी, आपको क्या लगता है? अब चूंकि हम सब अखाड़े से जुड़े हुए हैं और इसलिए हम लोगों की विशेष नज़र होती है और बहुत हमें एक उम्मीदें थी, स्वप्न था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि लड़कियां जब इस प्रकार का, हमारे भारतवर्ष की बेटियां जब इतना शानदार प्रतिस्पर्धा में भाग लेती हैं और ऐसा गौरवपूर्ण प्रदर्शन करती हैं, ये दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि उनकी जो नियमावली है, वो कार्य प्रणाली उनकी ठीक नहीं है। लगातार एक के बाद 3 स्पर्धाएं एक ही दिन में जीत करना और जीतना, फिर एक भी दिन का बीच में गैप नहीं देना, समय नहीं देना। आखिर इतना जबरदस्त पराक्रमी जो युद्ध होता है और जिसमें सारे शरीर की ताकत निचोड़ जाती है, निश्चित रूप से पहलवान को थोड़ा बीच में गैप मिलना चाहिए। अगर सिर्फ 2 दिन का गैप होता तो जरूर हमारी विनेश फोगाट जो है
और जरूर आज गोल्ड मेडल लेकर भी आ गई होती, और वो जरा सा कब इंसान का वजन कम ज्यादा होता रहता है। विनेश फोगाट भले ही ओलंपिक से बाहर हो गई हूँ, लेकिन देश ने उन्हें वही सम्मान दिया है जो एक गोल्ड मेडलिस्ट को मिलता है, उससे बढ़कर भी दिया है। उनकी उपलब्धि भारत देश के लिए उतनी ही गौरवपूर्ण है कि जब वो गोल्ड मेडल जीत के आती, और अब तो उनके साथ जो स्थिति बनी उससे तो उनके प्रति जो सहानुभूति की लहर है और उनका आदर और भी बढ़ गया। दोस्तों, एक बहुत पहले एक कविता थी जो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। सूरज के आते भोर हुआ, लाठी ले झिम का शोर हुआ, यह ढोल धमाका ढमक ढम, यह नाग पंचमी झमक झम, यह चर्चा फैली गली गली, मल्लों की जब टोली निकली, ये पहलवान अंबाले का, ये पहलवान पटियाले का। ये इस तरह की कविताएं थी जो जोश भरती थी, जो अखाड़ों की तरफ हमारी नई पीढ़ी जो होती थी उन बच्चों को आगे बढ़ाती थी। कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि आज स्कूलों में व्यायाम एक पाठ्यक्रम हो चुका है, जबकि वो एक वास्तविकता जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह से योग को अपनाया है अभी, ऐसा व्यायाम के लिए भी होना चाहिए। हमारे अखाड़ों में जिस तरह की परंपराएं चल रही हैं उनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इस शहर में फकीर चंद उस्ताद का अखाड़ा, गिरधारी लाल उस्ताद का अखाड़ा, जगन्नाथ उस्ताद का अखाड़ा, उपनगरीय क्षेत्र रांची और गढ़ा में भी हैं अखाड़े। आज जरूरत है उन अखाड़ों को पुनर्जीवित करने की, उनको संवारने की। और हम चाहेंगे कि हमारे शहर के जनप्रतिनिधि और हमारे शहर के सेठ श्रीमंत जो लोग भी हैं वो अखाड़ों में इन पहलवानों के लिए, इनके वर्जिश और इनके शारीरिक अभ्यास के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान दें, ताकि शहर का नाम उसी तरह से उठे जैसे हन्नू पहलवान ने उठाया था, जैसे कि और दीगर पहलवानों ने इस शहर का नाम रोशन किया था। नो न्यूज़ ओनली व्यूज। आज बस इतना ही। हम चर्चाएं जारी रखेंगे इसी तरह की। ये अखाड़ों का शहर था, आज हम अखाड़े तो हैं लेकिन अखाड़े कुछ और स्वरूप में आ चुके हैं। लोग राजनीतिक रूप से दंगलों में शामिल हो रहे हैं, जबकि यहाँ की मिट्टी में जुड़ी है हमारी संस्कृति, हमारी पीढ़ियों की परंपरा। उस्ताद फकीर चंद जैसे लोग जिन्होंने की एक पीढ़ी को ये इतनी बड़ी सौगात दे के चले गए, जरूरत है इस सौगात को संवारने की, सहेजने की और इसको विकसित करने की। धन्यवाद।